हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बॉर्डर 2 के ओवरसीज़ को लेकर और प्रभास की जो द राजा साहब है उसको लेके। कल मैंने द राजा साहब का आपको कलेक्शन बताया था। 10 करोड़ की एडवांस बुकिंग ओवरसीज़ की हुई है। एक जगह पे 7.5 करोड़ लिखा आया था, एक जगह पे 10 करोड़। अब उन साइट्स पे अभी क्या कहा जा रहा है उस पर बात करेंगे। बॉर्डर 2 की एडवांस बुकिंग क्या वैसे ही जल्दी शुरू हो सकती है जैसे क्या कहते हैं प्रभास की राजा साहब की हुई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि एक बात तय है, ओवरसीज़ में इसका एडवांस बुकिंग होने वाला है अच्छा खासा जल्दी। पहले बॉर्डर 2 का ओपनिंग होने वाला है जल्दी, एडवांस बुकिंग जल्दी ओपन होने वाला है, ये बात तो कंफर्म है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है गल्फ़ कंट्रीज़ में एडवांस बुकिंग को लेकर अभी तक कोई अपडेट आई नहीं है। ओपन होगा या फिल्म आएगी या नहीं, कंफर्मेशन नहीं है। एंड डेफिनेटली ऑब्वियसली आप उन लोगों से उम्मीद भी मत कीजिए कि बॉर्डर 2 वहाँ पे रिलीज़ होने वाली है। ऑन सीरियस नोट नहीं होगी, मुझे जो लगता है पर्टिकुलरली, क्योंकि इन लोगों की धुरंधर से फटी थी और बॉर्डर 2 से भी फटेगी। ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर धुरंधर हुई है। ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर बॉर्डर 2 को अगर आप लोग बनाना चाहते हो दोस्तों, तो किसी भी प्रोपोगंडे में मत फंसना कि भाई इसमें ये दिखा है वो दिखा है। जैसे और एक बात बोलूँगा मैं, ध्रुव टट्टी जैसे जो मीठे हैं ना, ये पक्का बॉर्डर 2 को भी प्रमोट करेंगे, देख लेना। हेट फैलाएंगे बॉर्डर 2 का। और ऐसे मीठे, मैं तो उस मीठे का चाहता हूँ कि साला ये हेट फैलाए। मज़ा आ जाता है क्योंकि उसको कोई देखता नहीं। मैं मजाक के लिए उसके कार्टून को देखते हैं लोग और कोई उसको मानता नहीं है। ना उसका इलेक्शन में कोई सुनता है और ना ही उसका फिल्मों के बारे में कोई सुनता है। उल्टा ज़रूर सुनते हैं। वो टट्टी कुछ बोलेगा कि मत देखो, उसने टट्टी ने साले ने ये नहीं बोलना चाहिए बॉर्डर 2 देखो। भाई लोग बॉयकॉट कर लेंगे, भरोसा नहीं है लोगों का। पर वो टट्टी कभी ऐसा नहीं करेगा, टेंशन ना लो। वो पाकिस्तानी है तो वो डेफिनेटली बॉर्डर 2 को हेट करना ही उसका काम है, पर वो पक्का बनाएगा। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग बनाए। आप लोग जानते नहीं हो, बहुत से लोग आज तक एक बात समझे नहीं हो जो मैंने बार बार एनालिसिस में बोला था। गदर 2 की निगेटिविटी जो आंटी वांटी टाइप के लोगों ने करी थी पहले दिन, लोग क्या बोलते हैं कि रिव्यूज़ पर डिपेंड करती है फिल्म कैसी चलती है। बिल्कुल नहीं, चलती है कुछ फिल्में, बट रिव्यूज़ पे डिपेंड करती है कि फैंस को कितना गुस्सा आया। मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल गदर 2 का जो निगेटिविटी फैला था, फैंस ने दिखाया था तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखा के रहेंगे, इसीलिए वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी। ऑल टाइम हिस्टोरिकल, साल की असली ब्लॉकबस्टर नाम उसको बॉलीवुड ने दिया था। इससे पता चलता है उसी फिल्म का उस साल रियल कलेक्शन था, ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक कलेक्शन। समझो बात को। तो क्योंकि बॉलीवुड ने नाम दिया था, गदर वालों ने नहीं दिया था, बॉलीवुड के ट्रेड्स ने दिया था। स्पेशली तुम्हारा ये कोमल नाहता ने, उसने बोला था 2023 में जो भी बड़ी रिलीज हुई थी बॉलीवुड की, उसमें सिर्फ बॉर्डर 2 और एनिमल रियल कलेक्शन वाली थी। अब उसका टारगेट किस फिल्मों पे था मुझे नहीं पता, वो आप समझदार हो या फिर आप बताओ किन पे था। मुझे नहीं पता भाई, मैं तो गवार हूँ भाई, मुझे नहीं पता। लेकिन 2023 में आप कोमल नाहटा का जाके एक बार इंटरव्यू देख लेना। अब ये मत बोलना भाई उसको पैसा नहीं मिला होगा इसलिए उसने ऐसा बोला होगा। मुझे नहीं पता ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं कोमल नाहटा की भी साइड नहीं हूँ, उनके हेटर्स की भी साइड नहीं हूँ, और मैं तुम लोगों की भी साइड नहीं हूँ। टेंशन ना लो। एज अ रिव्यूअर जो जो कहानियाँ उस टाइम पे हुई थी वो मैंने सिर्फ रिपीट में बताया। बट ऑन सीरियस नोट दोस्तों, बॉर्डर 2 की जो एडवांस बुकिंग है, बताया जा रहा है सनी देओल के लाइफ की सबसे बड़ी फिल्म ओवरसीज़ में बॉर्डर 2 बनने वाली है और भारत में भी बनने के चांसेस है। उनके लाइफ की फर्स्ट 1000 करोड़ फिल्म ये बन सकती है क्या, बस ये सवाल है। उसका जवाब ये है कि अगर ये ओवरसीज़ में अच्छा करे, अच्छा, क्योंकि भारत में करेगी नो डाउट, लेकिन आपको ओवरसीज़ का सहारा चाहिए। अगर ये ओवरसीज़ में गदर 2 से 3-4 गुना ज़्यादा कलेक्शन करे, देन डेफिनेटली मार्क माय वर्ड्स, ये तहलका मचा देगी। बट ये तब होगा जब ओवरसीज़ में कुछ बने। आप हमेशा ये मत बोलो कि भारत में ही इतना कर लेगी वो कर लेगी। भाई ओवरसीज़ मैटर करता है। फॉर एग्जांपल एक बोलता हूँ, एक चीज़ सुन लो। हाइप क्या हुआ था, ये जो गदर 2 का इन लोगों ने कलेक्शन कम दिखाया वो छोड़ो, लेकिन गदर 2 अगर ओवरसीज़ में और ज़्यादा अच्छा करती ना, तो ओवरसीज़ के भी उसके कलेक्शंस आते, मतलब स्पेशल पोस्टर्स आते। उस पोस्टर से देसी लोग और ज़्यादा आगे जाते। जितना बड़ा पोस्टर फ़ायदा होता है, वो गदर 2 वहीं पे मार खा गई थी थोड़ी सी ओवरसीज़ में। अगर बॉर्डर 2 गदर 2 से बड़ी, देखो भारत में तो बन रही है,
हाइप तो दिखती है मुझे, क्योंकि 22 नहीं 23 को आ रही बाद में ना, 23 24 25 26 तक ही ये इतने रिकॉर्ड तोड़ के रख देगी कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो वो डर नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है लेकिन कि ओवरसीज़ में क्या होता है, आप लोग ये मत कहो कि देसी हीरो है देश में ही चलेगा। तो अरे भाई, तुम अगर 1000 करोड़ का टारगेट रखते हो या फिर उससे ज़्यादा रखते हो, भाई ओवरसीज़ में कुछ तो आना चाहिए। आप ये तो नहीं बोल सकते यार 60 करोड़ से खुश हूँ मैं ओवरसीज़ से। जैसे गदर 2 का शायद कुछ ऐसा ही आंकड़ा था, मुझे याद नहीं ओवरसीज़ का, 50-60 करोड़ ही था। अब ये अच्छा नहीं ना, कहाँ पे 525 करोड़ भारत में और सिर्फ बाहर 60, और उसका ग्रॉस बनता है 691 या 700 करोड़। 300 करोड़ पीछे रह गई थी 1000 करोड़ से। ये देखो कितना फर्क पड़ता है। भले मान के चलो 600 भी गई तो भी आपको हिंदी नेट में इवन ज़्यादा, पर आपको कुछ तो ओवरसीज से आना पड़ेगा ना। बात को समझो यार। एक सिर्फ पुष्पा 2 है भाई जो 1251 करोड़ का नेट किया है, लेकिन वो 3 लैंग्वेज। हाँ, अकेले हिंदी नेट में उसने 830 किया था, मानता हूँ। अगर अकेले हिंदी नेट में बॉर्डर 2 ऐसा कुछ चमत्कार करेगी तो फिर ओवरसीज वगैरह उतना ज़्यादा भी नहीं करती तो भी 1000 करोड़ जाएगी। पर वो अकेली पुष्पा और बाहुबली है जो नेट में 1000 करोड़ प्लस गई है। एक गई थी 1251 करोड़ हिंदी तेलुगु तमिल नेट, लेकिन 3 लैंग्वेजेस थी, 3 या 5 लैंग्वेजेस शायद, कन्नड़ा मलयालम भी होगी मे बी। और ये हिंदी तमिल तेलुगु में बॉलीवुड अपना बाहुबली गई थी 1060 या 1030 नेट में। तो आपको मैं सीधी बात बोलता हूँ, हिंदी नेट कितना जाएगी अभी नहीं पता, पर ओवरसीज़ में कलेक्शन आना चाहिए भाई। और एक बहुत अच्छी बात है कि टी सीरीज़ ने ये चीज़ बहुत अच्छी करी। मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी ज़्यादा, लेकिन उन्होंने करी है कि ओवरसीज़ में इसका एडवांस बुकिंग 1 तारीख से शुरू हो सकता है। कुछ लोग आपको बोलेंगे दिग्विजय झूठा एडवांस बुकिंग दे रहा है। नहीं भाई, मुझे ना सनी देओल ने पैसे दिए हैं, ना टी सीरीज़ ने दिए है, और ना ही हेट करने के लिए भी ना ही SRK ने पैसे दिए। तो ये बात बिल्कुल मत छोड़ना। अगर आपको बिलीव नहीं होगा उस एडवांस बुकिंग पे, वो वाले वीडियो मत देखना। लेकिन ये मत भूलना कि कूली का जब एडवांस बुकिंग रजनीकांत का आया था और मैं बोला था कूली वॉर 2 को पूरा का पूरा कच्चा चबाएगी, लोग बिलीव नहीं करते थे मुझे। वॉर 2 वाले मुझे गाली देते थे। कूली क्लैश भी जीती थी और बॉक्स ऑफिस इंडिया ने कूली को हिट भी दिया था। ऑफिशियल वर्डिक्ट उसका हिट था, जाके देखो। उसका मेन रीज़न था ओवरसीज़। अच्छा नहीं किया था भारत में उतना भी कुली ने, लेकिन ओवरसीज़ ने उस फिल्म को बचा लिया था। ये होता है भाई प्रेडिक्शन। मैं बेवजह बड़ा चढ़ा के नहीं दूंगा, बट एक बात है कि मैं कलेक्शन ज़रूर दूंगा। रही बात राजा साहब का, जो अगर बात करें अभी की, तो राजा साहब का जो एडवांस बुकिंग है वो 12 करोड़ उस साइट पे बताया जा रहा है, और जो जिस साइट को मैं फॉलो करता हूँ उसका अभी 10 करोड़ का 9.75 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस हुआ है, विच इज़ हेल्दी एडवांस बुकिंग। पहले 3 दिन का एडवांस बुकिंग है, ये अच्छा एडवांस बुकिंग है। दिल से यार मैं चाहूँगा कि बॉर्डर 2 का भी इसी टाइप का साला एडवांस बुकिंग मिले, मतलब जल्दी ओपन हो एक तो, और एडवांस बुकिंग ओवरसीज़ का ज़्यादा ज़बरदस्त हो। मुझे लगता है कि, और जो लोग बोल रहे हैं भारत में एडवांस बुकिंग कब शुरू होगा बॉर्डर 2 का, दोस्तों 15 तारीख बताई जा रही है। ट्रेलर की भी अभी तक 15 तारीख बताई जा रही है, लेकिन मैं उस पर बिलीव नहीं करता हूँ। ट्रेलर सिर्फ 8 दिन पहले आएगा, हो भी सकता है ऐसा भी हो, क्योंकि आर्मी डे है शायद 15 तारीख को। बट मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे 10 तारीख इसका बताया गया था ट्रेलर। अभी वेट करते हैं भाई, वेट करना पड़ेगा ट्रेलर को। पर मैं चाहता हूँ यार थोड़े पोस्टर वोस्टर भी आए, थोड़े मज़ा आ जाएगा। सो आपको क्या उम्मीद है बॉर्डर 2 से, ज़रूर बताइए।